परम शांति बापू जी। बापू जी, आज मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैंने अपनी लाइफ में इसके लिए मैंने बहुत सर्च की है। इतना समय हो गया, ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना था, लेकिन मैं बहुत सारी रिसर्च करता रहता हूँ आत्माओं की दुनिया के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज, ओकल्ट साइंस। और इसके बारे में मैं बहुत कुछ पहले से जानना चाहता था। जैसे आप मेरे फादर हैं, कई व्यूअर को पता नहीं है, और आपके द्वारा मुझे बहुत सारी बातें बचपन से मैं जानता हूँ ये सब चीज़ों में। तो मैं आज की दुनिया में यूट्यूब में मैं बहुत सर्च करता हूँ ये गोस्ट वर्ल्ड के बारे में। तो बापूजी, मुझे मतलब मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है, मेरे इतने क्वेश्चन है, तो मैंने आज तक कभी ऑन रिकॉर्ड, कभी वीडियो में हमने ये बात रिकॉर्ड नहीं की है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ चुका है कि दुनिया को ये सब बातें सच्चाई पता चले कि रियलिटी में ये दुनिया क्या है, भूतों की दुनिया क्या है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने रिसर्च किया है उसके अंदर 4-5 ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। जैसे टीबी जोशुआ है, एक है बॉब लार्सन। कई बार मैंने शायद इसका वीडियो में बात भी बोली है। और अगर हमारे अपने इंडिया की बात करें तो एक यूट्यूब में भी चैनल चलती है जो है बाबा जी भूत, और कुछ खान बाबा करके हैं कोई व्यक्ति जो ये काम करते हैं। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर को ये बता देना चाहता हूँ कि बापूजी कभी भी ये काम में, कभी बहुत लोगों के हमें फ़ोन भी आते हैं, पर हम ये काम नहीं करते भूत निकालने का, क्योंकि ये काम तो दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं ये लोगों का काम है। बापूजी तो बहुत स्पिरिचुअल में पूरी दुनिया को बदलने का उनका लक्ष्य है। पर ये मैं बात इसलिए बताना चाहता हूँ, ये ज्ञान वीडियो के द्वारा लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोग गलत जगह पे ना फंसे, अपनी आत्मा के पावर को समझे, अपनी आत्मा के पावर को जाने, कर्म बंधन को जाने। ये सब दुनिया, देखिए, ये हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ये सब बातें बताई गई है। अब बापूजी से ही हम आगे जानेंगे कि बापूजी आप अपने हिसाब से बताइए कि ये भूतों की दुनिया कब से चालू है और कितने समय से ये अस्तित्व में है, और कितने लोग में इसका प्रभाव है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी के अंदर, हमारे महाब्रह्मांड में, क्या सिर्फ हमारे ब्रह्मांड में, क्या सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में, क्या ये विजिबल यूनिवर्स में, कहाँ कहाँ पे इनका अस्तित्व है ये आत्माओं का, जिनको सर ही नहीं है उसको हम भूत बोलते हैं। साइंस भी बोलता है जो अनएक्सप्लेनेबल है, जो अनएक्सप्लेनेबल एनर्जी है, उसको गोस्ट का शब्द उन्होंने बताया है। आप बताइए बापू जी। देखो जी पहला तो क्वेश्चन है कि जो ये भूतों की दुनिया कहाँ कहाँ है। जी तो भूतों की दुनिया में जहाँ चाहे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम हो, जहाँ मनुष्य हो रहते हैं, जी हर सोलर सिस्टम में मनुष्य हैं। जी जहाँ भी सोलर सिस्टम है, जी हम सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। तो हर गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, वहाँ जहाँ मनुष्य हैं। ओके। तो ऐसी तरह यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सियाँ हैं, मल्टीवर्स में भी जितनी गैलेक्सियाँ हैं, जी सबके अंदर गैलेक्सिया में सोलर सिस्टम है। जी और जहाँ भी मनुष्य, हर सोलर सिस्टम में मनुष्य तो रहते ही हैं। जी तो जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ मनुष्य मरने के बाद जी क्या बनता है। जी हमारी एक वीडियो है ना, लाइफ आफ्टर डेथ। जी, बहुत फेमस है बापू जी, 35,000 से ज्यादा लोगों ने देखा हाँ, है। तो लाइफ आफ्टर डेथ माना जब इंसान जी मर जाता है तो उसी की आत्मा का क्या होता है। जी जी जब किसी को ज्ञान नहीं है, पूरी जिंदगी जानवर जैसी जिंदगी बिताता है, खाना पीना सोना, जी जी जानवर जैसी जिंदगी बिताते हैं ना, जी तो ऐसी आत्माओं को मरने के बाद तो उसका शरीर का विनाश हो गया, जी शरीर को जला दिया या किसी ने वो कफन डाल दिया हो, जी मगर आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, चाहे कोई भी मनुष्य की हो, चाहे कोई भी धर्म की जाति की हो। जी जी आत्मा का तो विनाश नहीं हो ना। जी तो वो आत्मा कहाँ जाएगी। जी अब थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से जी वो आत्मा ने बहुत पाप कर्म किए हैं, जी तो वो आत्मा फिर या तो घर में रहेगी, जी या तो फिर ज्यादा से ज्यादा मंदिर तक जाता हो तो मंदिर में रहेगी। जी। उससे की तो दुनिया कहीं देखी नहीं, उसने तो कहाँ जाएगी। वो डरता है, भूत भी डरते हैं, हाँ हाँ। भूत भी इंसानों से डरते हैं। ओके। इसलिए भूतों की दुनिया केवल ये स्थूल जगत तक है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा मरने के बाद भूत क्यों बनती है, कितने प्रकार के भूत है। भूत प्रेत योनि अलग, भूत और प्रेत में भी फर्क है। तो भूत कई प्रकार के होते हैं। तो भूत जो मरने के बाद जब उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, दो तत्वों वाला शरीर
जल और मिट्टी या तो जला देते हैं या तो कब्र दाखिल होता है। ये जनरल दो आज तक मनुष्य मरने के बाद ये प्रोसेस में आता है जी। तो जब जल जाता है तो दो तत्व जल और मिट्टी का शरीर जल जाता है। मगर जो सूक्ष्म शरीर जिसको अंतर्वाग शरीर कहते हैं वो अंतर्वाग शरीर कहते हैं। कई लोग उसको अव्यक्त स्वरूप कहते हैं जो व्यक्त नहीं है। इथेरिक बॉडी भी बोला जाता है। हाँ इथेरिक बॉडी बोलो जो भी अलग अलग नाम है लोगों जी। को। मगर ये 3 तत्वों का शरीर है उसका। हाँ। आकाश वायु और अग्नि। जी। अब आकाश वायु और अग्नि ये आत्मा ने बहुत जन्मों में बहुत पाप किया, अनेकों जन्मों से करती 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 पापात्मा भारी आत्मा बन गई तो उसके 3 तत्वों में भी भारीपन होता है जी। इसलिए वो उसको कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है तो मरने के बाद कहाँ जाएगा? उसके अंदर मोह है तो या तो घर में बैठ के भूत बन के घर में रहेगा, फिर लोगों को स्वप्न में दिखा मैं तेरा दादा बैठा हूँ, मैं तेरा बाप बैठा हूँ, मेरे को घर में बिठाओ, मेरे को भोग लगाओ। बाबूजी बीच में एक बात कहूँगा, हर मंदिर की अगर उत्पत्ति का आप देखें तो कोई भी मंदिर के पुजारी को सपना आता है, मतलब मंदिर बनने का या कोई भी चीज़ ऐसी धर्म स्थल बनने का एक विशेष कारण यही होता है ज़्यादातर 90% कि उनके जो मेन बंदा होता है उसको रात को सपना आता है कि मेरा तो मंदिर बना। जैसे पुराने जो जितने भी मंदिर बने हैं जी, वो ज्यादातर मंदिर बहुत पुराने मंदिरों को जो मंदिर बनाने वाला था उसको साक्षात्कार होता था। हाँ, रात को वो हाँ, जो भी देवी या देवता होते थे जी, बोलते मैं ये देवी हूँ, ये देवता हूँ जी, और मैं तेरा कुल में हूँ जी, मैं। तो ये सभी साक्षात्कार करा के रात को नींद में जी, सबकॉन्शियस माइंड में उसको डाउनलोड करके उसको दिखाते थे जी, और फिर उसका मंदिर बनता था, बनाते थे लोग। जी, नहीं तो अगर नहीं बनाओ तो उसको परेशान करेगा। जी, आज भी मैंने खुद अपनी आंखों से कई लोगों को देखा है कि मेरी दूर की एक रिश्तेदार थी, जी, 2 बच्चे छोड़कर मर गई थी। जी, तो ये जब 2 बच्चे छोड़कर मर जाती है आत्माएं, छोटे बच्चे थे, तो उसके अंदर मोह रह जाता है और जब मोह रह जाता है तो वो आत्मा फिर घर में भूत बन के घूमेगी जी, और फिर वो जैसे दूर की तो ये बहुत दूर की मामी लगती थी मेरी, जी, तो ये 2 बच्चे छोड़कर गई, फिर वो दूसरी मामी लाया तो उसको बहुत परेशान करती थी, उसको मामा में प्रवेश करके पिटवाती थी, उसको घर से बाहर निकालने का कोशिश रहता था। जी, तो ये आम दुनिया में भले कोई माने या न माने, जी, मैंने तो प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में बचपन से ही देखा है जी, भूतों की दुनिया क्या होती है। क्योंकि मेरी मदर में एक देवी आती है जोगनी, जी, मैंने वो बुक में बताया, मैंने जी, एंशंट एलियन अवर एलियन कनेक्शन में बताया है। जी, तो ये मेरी मदर में आती थी और इससे पहले मेरी नानी में आती थी जी, और बाद में ये नानी में प्रवेश करके इतने बड़े बड़े लक्कड़ उठा के फेंक देती थी जो कोई इंसान एक ना उठा सके इतना। मेरी मदर में आती थी तो इतना वो बताती थी कल ये होने वाला, यहाँ तक बोल देती थी कल इससे बचना, इससे बचना, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर दिया। हाँ तो प्रिडिक्शन कर, अच्छी देवी थी, अच्छी आत्मा थी, अच्छी देवी थी वो। तो ऐसी देवियां भी हैं और जो भूत, जो इंसान, जो पूरे जानवर जैसे इंसान जी, पूरी जिंदगी जानवर जैसी जिंदगी जिया है, खाया पिया और सोया, जी, तो मरने के बाद भूत बनते हैं, घर में बैठे रहते हैं या मंदिर में जाते हैं। जहाँ भी धर्मस्थानों में कौन बैठा था? केवल मनुष्य नहीं बैठे होते हैं, धर्मस्थान जितने भी है, चाहे हाँ, कोई भी हाँ। धर्म के धर्मस्थान हो। बिल्कुल बापूजी आप सही बोल रहे हैं। जैसे टीबी जोशुआ है तो नाइजीरिया के अंदर चर्च के अंदर ही ये एक्सर्सिज्म का काम करते हैं, मतलब भूत निकालने का। ये बॉब लार्सन है तो ये लोग चर्च के अंदर ही काम करते हैं। तो ज्यादातर भूत, चाहे कोई भी धर्म स्थान पे आप जाओ, जी, नाम नहीं देता मगर किसी को बुरा लगेगा ना, जी, जी, मगर जहाँ धर्म स्थान में जाओ तो वहाँ कई आत्माएं, भूत वहाँ धर्म स्थान में मौजूद रहते हैं। तो ये तो बापूजी तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसके अंदर भूत निकाले जाते हैं। वो तो बोलते हैं कि ये मंदिर के 3 किलोमीटर की बॉर्डर में अगर कोई भी इंसान में भूत है तो अगर वो उस बॉर्डर के अंदर आ जाता है तो उसका भूत वहाँ मंदिर में निकाला ही जाएगा। तो ये ऐसी बातें बताते तो हैं। ये बात सही है ना जी, इसमें गलत नहीं कह रहे हैं जी, कि कोई भी जो धर्म स्थान के मंदिर होते, चाहे कोई भी हो, जी, मैं नाम नहीं देता, कोई भी धर्म स्थान हो, जी, जी, वहाँ भूत का अड्डा होता ही है, भूत रहते ही वहाँ। ओके, और जो कोई किसी मनुष्य में भूत प्रवेश करके वो आ जाता है तो ये भूतों को पता लग जाता है कि उसके अंदर भूत है, जी, तो वो रेज मार के उसको बाहर निकालते हैं और जी। वो फिर अपने पास अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपना गुलाम बना देते हैं। भूत भी एक दूसरे को गुलाम बनाते हैं। हाँ, ऐसा धर्म स्थानों में, कई धर्म स्थानों में होता है। और मैंने जब कई बार समाधि अवस्था में जाता हूँ जी, तो ऐसे कई जगह पर मैंने, कई दुनिया पर कई जगहों पर एक बार देख लेता हूँ, तो कई मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से भी देखा है कई धर्म स्थानों पर। जी, 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 और सूक्ष्म जगत में भी मैंने देखा है, सब्टल वर्ल्ड में, जी, जहाँ बड़े बड़े धर्म स्थान है। जैसे कहते हैं ये
स्वर्गलोक से ऊपर जाओ तो महालोक है, बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं। जी बिल्कुल। जनलोक है, जी जी तो जी। जनलोक में बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, बड़े बड़े धर्म स्थान वहाँ हैं। उनको हम दिव्य आत्मा कहते हैं। हाँ, हम दिव्य आत्मा कहते हैं। वही धरती पर आकर, मगर वो भी अवतरण लेते हैं, और बड़े बड़े जो धर्मपिता धर्मगुरु यहाँ आते हैं, वो ऊपर से उनके पास वहाँ बेहिसाब करोड़ों फॉलोअर्स ऊपर में होते हैं, ओहो। और वो नीचे आके धर्म स्थापन करते हैं। जी। और उसके साथ कई आत्माएं प्रवेश करा करा के धर्म परिवर्तन कौन कराता है? आज धर्म परिवर्तन जो भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, चाहे तलवार की नोक पर हो, जी। चाहे कोई भी हो, तो वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं एक ही मनुष्य के पीछे 100 भूत लग जाते हैं धर्म के, हाँ हाँ। और उसको रेत मार मार के वो अपने धर्म परिवर्तन कराते हैं। हाँ हाँ। तो ये सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा अजीबा है, उसको जजमेंट करना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो बापूजी, ये जो जैसे हमने बताया कि जन लोग, तप लोग और महर्षि लोग, तो उसमें तो दिव्य आत्मा ही प्रवेश कर सकती है, जा सकती है। तो ये जो नीचे वाली जो ये आत्माएं हैं, तो ये कहाँ तक जा सकती है? और ये भूत प्रेत जो हैं जी, वो हमारी जो धरती की ग्रेविटी से ऊपर नहीं जा सकते। ओके। हमारे क्योंकि इसके जो 3 तत्व होते हैं ना, हाँ 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 आत्मा पापी होती है ना, महापापी होती है, हाँ हाँ। तो उसके 3 तत्व इतने भारी होते हैं कि धरती की ग्रेविटी को एक क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए 200 किलोमीटर ऊपर से नहीं जा सकते भूत। हाँ हाँ। 200 किलोमीटर के दायरे में घूमते रहते हैं। ओके। कईयों की एक जगह से दूसरे जगह जाने की स्पीड बहुत होती है, और कईयों की स्पीड कम होती है। तो अपनी जो आत्मा में ज्यादा पाप है, लोड है, तो उसका सूक्ष्म शरीर भारीपन होता है। तो सूक्ष्म शरीर में 3 तत्वों में भारीपन होता है, आकाश, वायु और अग्नि। तो वायु तत्व बहुत भारी होता है। तो वायु तत्व भारी होता है, इसलिए उसका कारण से वो जल्दी स्पीड में नहीं जा सकता है। वायु वेग जितना होता है इसका, कई बहुत स्पीड में भी जाते हैं, 1 सेकंड में कहीं जाना है पहुंच जाते हैं कहीं भी, और किसी को हेल्प भी करते हैं, किसी को नुकसान भी करते हैं। तो ऐसे बहुत ही हैं लोग। तो बापूजी, क्या हम ये कह सकते हैं जैसे 7 लोग ऊपर बताए और 7 लोग धरती से नीचे, मतलब वो जो पाताल लोग बताए हैं, जो नर्क बताए हैं, तो क्या वहाँ पे भूत प्रेतों का वास होता है? जो 7 पाताल लोग बताए ना, धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, जी, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोग बताए हैं। जी धरती से 10-10 हजार योजन नीचे हैं एक एक दूसरे को। जी। तो वहाँ जो भारी आत्मा हो जाती है, पाप करने वाली आत्मा होती है, वो वास्तव में वो नरक नहीं है। नरक तो 55 करोड़ नरक अलग है, मगर उसमें भी जैसे बलि राजा तो सुतल का राजा था। ओके। तो ये ऐसे मनुष्य जैसी भारी योनि है। हाँ। जैसे मनुष्य में जो तत्व है, 5 तत्वों का मनुष्य जो शरीर है, नीचे पाताल लोक में मनुष्य जो रहते हैं वो भारी है। एक नाग लोग भी बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोक हैं। तो वो मनुष्य भी रहते हैं, और इसके नीचे 55 करोड़ नरक हैं। तो जहाँ जो बहुत पापी आत्मा होती है वो नीचे चली जाती है, पाताल लोक से नीचे। तो वो अलग चीज है। मगर भूत, आज सब्जेक्ट है भूत प्रेत की योनि जी, इसलिए जो नरक में जाने वाली आत्माएं हैं वो अलग चीज है, जो पहले व्यवस्था थी। तो बापूजी, यहाँ पे ये प्रश्न निकल के आता है कि मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, हर जगह पे ये काम होता है एग्जर्सिज्म का, झाड़ फूक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पे ये आत्माएं का एग्जिस्टेंस होता ही है, आत्माएं हर जगह होती है। उसको हम आत्मा नहीं कहेंगे, उसको भूत प्रेत कहेंगे। हाँ। आत्मा तो हाई क्वालिटी ऊपर होती है ना, जो जन लोग तप लोग में रहती है, उनको आत्मा कहेंगे। ओके। जिनको परमात्मा का ज्ञान होता है उसको हम आत्मा कहेंगे। ठीक है। वो तो भूत प्रेत कहेंगे। ठीक है। जो एकदम किसी के काम की नहीं होती आत्माएं जी, भूत प्रेत, इनको हम भूत प्रेत कहेंगे। तो कहाँ जाएंगे? उन्होंने मंदिर के रास्ते के अलावा कुछ देखा नहीं है। हाँ। तो अंतमति सोगति, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसने दुनिया में कहीं देखा ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो? मंदिर तक, घर और मंदिर तक रास्ता देखा है, और तो कुछ देखा नहीं। या तो फिर जहाँ भी उसके रिलेटिव उसके घर में चक्कर लगाती है, या तो दूसरों के घर में चली जाती है। मंदिरों में जब जाते हैं लोग तो मंदिरों में भी जाने वाले में आत्माएं प्रवेश करके आ जाती हैं, पता ही नहीं लगता है। एक बार हमारा कोई ये है तो उसने मेरे को, बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, नाम नहीं दूंगा क्योंकि जो मंदिर का नाम है वो जानकर करोड़ों लोगों को होगा कि ऐसा होता है। बहुत बड़ा मंदिर था, तो वहां ही उसके घरवाली में एक आत्मा प्रवेश कर गई, तो वो नीचे पटक के ऐसे तड़पने लगी। तो वहां से उसने मुझे फोन किया कि लगता है कोई आत्मा उसमें प्रवेश करके तड़प रही है, बहुत तड़प रही है। तो अंत में उसका अंजाम क्या हुआ? वो आत्मा प्रवेश कर रही है, उसके साथ और भी आत्माएं आई। एक ने प्रवेश कर लिया, बाकी 2-3 आत्माएं और आई उसके साथ। वो पागल हो गई जी, मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया जी। और मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करके फिर उसका बहुत हालत बहुत बुरी, अंत में उसका डाइवर्स हो गया। तो ऐसे होता है ये, जब जो पागल लोग हैं उसमें क्या है, आगे देखो, आप भले मानो ना मानो, पागल एक नॉर्मल इंसान रातों रात पागल कैसे हो जाता है?
जो कभी 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 आप बोल रहे हैं, कभी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कभी, तो उसमें 2-3 आत्माएं होती हैं। हमने कई बार देखा है, हमारे सामने आत्माएं आती तो हम प्रवेश करके बोलती है तो हम पकड़ लेते हैं, तेरे के अंदर आत्माएं। बाबूजी, ये जो टीबी जोशुआ है, ये तो चलिए जो कह रहे हो ये तो परम सत्य है, क्योंकि जब मैं ये बाबा जी भूत वाली जब मैंने ये यूट्यूब में चैनल देखी तो उसके अंदर तो ऐसी ऐसी बातें उसने जो बताई, और जो मैंने वीडियो में देखा, उन्होंने 600 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं। और जो भी उनके सामने आता है, विदेश से आए या कोई भी आए, सबका वीडियो शूट करके अपलोड कर देते हैं यूट्यूब में। तो वहाँ पे मैंने इतनी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो बोलते हैं कि हम आत्मा को यहाँ से दूसरे लोक में भेज देते हैं, या पहले कहते हैं हम उस आत्मा को ख़त्म कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है, आत्मा को ख़त्म करना? देखो, आत्मा को खत्म कौन कर सकता है? हाँ। मैंने जब एक बार बहुत गहरी समाधि अवस्था में गया था जी तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर धरती के ऊपर 400 किलोमीटर तक जी बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं बैठी हैं, जो जी। बहुत ही मतलब नेगेटिव आत्माएं, राक्षस जैसी आत्माएं। तो तो वो अपने कई धरती पर लाखों भूत प्रेतों को कंट्रोल में करके उनके द्वारा ऐसी काम कराते हैं, झाड़ फूंक का जो काम कराते हैं। तो ये झाड़ फूंक वाले के पास 50 आत्मा होती है, तो ऐसे उसके पास 50 झाड़ फूंकों के पास कंट्रोल होती है। तो ऐसी आत्माओं को जो कंट्रोल करते हैं, तो ऊपर 200-300 किलोमीटर ऊपर खींच के फिर वो आत्माओं को अपने बॉडी के अंदर समा लेता है। अच्छा। हाँ, मगर उसका आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। आत्मा का एग्जिस्टेंस कौन खत्म कर सकता है? जिसके अंदर परम आकाश तत्व हो, परम तत्व की बॉडी हो, तो आत्मा को डाइल्यूट कर सकता है। अच्छा। समझ में आए? आत्मा को मुक्ति कौन दे सकता है? डाइल्यूट करना माना उसकी आत्मा को खत्म, माना मुक्ति देना। मुक्ति कौन दे सकता है? आत्मा की मुक्ति दे सकता है जिनकी बॉडी परम तत्वों की हो। जी जो परम तत्वों की, तो यहाँ तो किसी की परम तत्वों की बॉडी है ही नहीं। जी। परम तत्वों का परम तत्व चाहिए, तुम्हें परम धाम जाना पड़े। परम धाम के अलावा तो कहीं परम तत्व होते ही नहीं है। जी। इसलिए कोई कहे कि मैं उसको मुक्ति दिलाता हूँ, जैसे ये उसमें नारायण बल चलाते हैं या उधर चलाते हैं, तो वो जो मंत्रोच्चार द्वारा या कई आत्माएं वहां होती है, तो ये आत्माओं को टेम्पररी निकाल देते हैं, वहां रिलीव कर देते हैं। मगर वहां फिर वो आत्माओं को पकड़ के रखते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं। मगर कहीं कभी ना कभी ये आत्माएं 6 महीने या 12 महीने के बाद फिर वापस अपने घर में आ जाती है। जैसे मनुष्य को जेल में कर देते हैं ना, ऐसी तरह वो आत्माओं को। और बाबू जी, उन्होंने एक बात और भी इम्पोर्टेंट ये बोली थी कि जैसे कोई जो आत्मा जो भूत है, जो अगर वो उसके लास्ट जीवन में अगर उसको कोई डिसीज से वो मरा है, अगर उसको एड्स है या उसको कैंसर था, तो अगर वो किसी और आत्मा में प्रवेश करता है तो उसको भी ये जो बीमारी है उसको लग जाती है। क्या ये बात सच है? क्या ये पॉसिबल है? 100% सत्य है। हाँ, परम सत्य है। क्या मैं बताऊं? हाँ कि जो मरने वाला था उसको जैसे कैंसर है जी, तो उसका कैंसर तो स्थूल शरीर वाला तो शरीर जब चला गया, ठीक है। मगर पहला कैंसर तो सूक्ष्म शरीर में होता है ना। राइट। पहला कैंसर तो मन में होता है। हाँ, हम हाँ, मन के अंदर जो कारण शरीर है उसमें होता है। हाँ 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 कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में आता है, हाँ हाँ और सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर में आता है। हाँ, कोई भी रोग, जी मैंने कई वीडियो में बोला है, जी पहले मन के कारण शरीर में कोई भी रोग आता है जी, तो कारण शरीर तो उसके साथ है, जो आत्मा भूत है उसके साथ अंदर तो कारण शरीर है, कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर है। तो कर्मों के कारण जो रोग है, जी मन के कारण जो रोग होता है, जी तो मनोमय शरीर मना कारण शरीर जी, और ऊपर सूक्ष्म शरीर, तो जब किसी में प्रवेश करेगा तो उसके अंदर जो भी डिसीज है चाहे कोई भी हो, वो उसी की बॉडी में धीरे धीरे बॉडी में जाएगा, उसी के शरीर में जाएगा और सारे लक्षण उसी आत्मा में वो भूत के आ जाएंगे उसके अंदर। खाना पीना रहना, वो भूत उसी आत्मा पर प्रवेश करके कंट्रोल कर लेती है। मैंने एक मुसलमान कोई थे बड़े फेमस थे बंदे, उसने ये बोला था कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके अंदर जिन प्रवेश कर जाता है। क्या ये बात सही है? 100% सही है। हाँ। तो जो क्या अपने खुद के कर्मों के कारण नहीं हो सकता? मगर खुद के कर्मों के कारण तो उसने प्रवेश किया ना। हाँ, तुम्हारे आत्मा भूत प्रेत भी किसी में क्यों प्रवेश करते हैं, दूसरों में क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसी आत्मा के साथ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब है, हाँ हाँ हाँ, इसलिए तुम्हारा इसी आत्मा के साथ अटैचमेंट है, मोह है, हाँ हाँ, तो फिर अंत में भूत बनने के बाद भी तुम उसमें प्रवेश कर लोगे और उसी में जो रोग डिसीज जो भी है वो आ जाएगी उसमें। मैंने एक लड़की के उसमें वीडियो देखा था, वो दुबई की लड़की थी और उसके अंदर उसके ताऊजी की आत्मा ने प्रवेश किया था उस लड़की में, और वो बहुत फेमस वीडियो है, पता नहीं 33 लाख लोगों ने देखा है वो वीडियो।
बट मैं दुनिया के सामने हकीकत लाना चाहता हूँ कि क्या जो रियलिटी में वहाँ दिखाया जाता है वो क्या रियलिटी में सच होता है? हाँ, तो कमजोर आत्माएं होती हैं जो जी। भूत प्रेत बनती है जी। और वो धार्मिक स्थानों पर जाती हैं जी। और वहाँ रहती हैं, और फिर वहाँ जो आती है कमजोर आत्माएं, भूत प्रेत किस में प्रवेश करते हैं? जी। वो ओरा देखते हैं। हाँ हाँ। जो जिसका कमजोर आत्माएं होती है उसका ब्लैक ओरा होता है, ओके। और जो पावरफुल होता है उसका गोल्ड ओरा होता है, हाँ हाँ। येलो एरा होता है, हाँ हाँ। गोल्ड जैसा पावरफुल का। राइट। और ब्लू होता है तो क्रिएटिव आत्मा होती है, हाँ हाँ। तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ओके। मगर जो कमजोर आत्माएं होती है उसका ओरा ब्लैक होता है, तो वो ओरा देख लेते हैं। 3 तत्व की बॉडी में वो उनके पास आत्मा को ओरा देखने की शक्ति होती है। ओके। इसलिए वो जब देखते हैं ना कमजोर आत्मा है, ब्लैक ओरा है, तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसके अंदर अपना अड्डा बना लेते हैं। तो ये बहुत पॉसिबल है, मैंने बहुत देखा है, कई लोगों को देखा है। बाबूजी, जैसे मुसलमान धर्म के अंदर ये भी बताया जाता है कि बाथरूम जाने से पहले, टॉयलेट जाने से पहले आपको कुछ वो मंत्र उनका जो होता है वो पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि जिन्न जो है वो वहाँ भी रहते हैं। क्या ये सब सही होता है? हाँ, होता है। देखो, ये तुम्हारे पास, मैं बचपन से ही भूतों को देखता था। मैं मेरी कहानी बताऊं जी। बचपन से ही, जी। क्योंकि मेरी मदर में जोगनी देवी आती थी, तो जी। मेरी मदर बचपन से मेरे को दिखाती, छोटा सा तब से। जी। देख, आज वो अष्टमी है तो देखे झाड़ पे पत्ते पत्ते पे होगा, वो जोगनी इधर रास करने आएगी, 64 जोगनियां यहाँ रास करेगी। तो वो जहाँ 4 रास्ता होता था, हमारे एक खेत था उसके पास 4 रास्ता होता था। रात को 12 बजे हम लोग खेत में कई बार काम करते थे, जी। देर रात तक काम करते थे। जी। तो जब रात को 12 बजे वो बोले, देखना आज रात को ये अष्टमी है ना, तो 64 जोगनियां रास करेगी। तो मैं वहाँ चौराहे पे जाके बैठ जाता और बोले, तो एक पल के लिए मुझे दिखाई देता था। तो ऐसी तरह कई भूतों से मेरे पिताजी कहते थे कि तू इधर रात को अकेला डरना मत, यहाँ ये जो बनियन ट्री है उसके पास में हमारा खेत होता था, और वहाँ वो अनाज का वो लेने का वो काम होता था हमारा। चाहे कोई भी अनाज हो, गेहूँ लेते या बाजरा लेते, जो भी लेते। तो बनियन ट्री में बोले यहाँ जंड रहता है, हमारे गुजराती में जीन को जंड बोलते हैं, यहाँ जंड रहता है। तो बोला कोई बात नहीं। मैं पिताजी को कहता है, जाओ कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, मैं अकेला हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो रात को बहुत बड़ी देर से आते, तो मैं उसी के, वो छोटा था, बहुत छोटा, चाहे तो 4th 5th में पढ़ता था। तो मैं ऐसे भूतों को बुलाता, भूत भाई आ जाओ, मेरे से बातें करो। तो मैंने बचपन में बहुत भूतों से बातें की है। जहाँ भी जाओ मेरे पिताजी बताए, यहाँ भूत रहता है, कोई ये रहता है, कोई चुड़ैल रहती है, कोई ये रहता है, कोई हर जगह ऐसी होती थी। तो होता है। बचपन में एक बार मैं 11th में पढ़ता था, तो मेरे अंदर एक ब्राह्मणी की आत्मा भी मेरे अंदर घुस गई थी। तो मुश्किल से वो निकाला था। मेरे को पता है, मुझे भी पता है कैसे घुसी, वो भी मेरे को याद है। मैं कमजोर पड़ गया उसी टाइम पर, उसने कुछ, तो वो बहुत बड़ी कहानी है लंबी, मगर मेरे अंदर भी एक भूत घुसा था, मुश्किल से निकाला है हमने। बाद में तो पता लग गया कि अलर्ट रहो, आत्मस्वरूप में स्थित रहो, ज्ञान मिला बचपन से ही। पर ये ज्ञान तो आपको बाद में हुआ ना? हाँ, मगर वो भूत प्रेत आते हैं तो पता लग गया, प्रवेश भी कर जाते हैं। तो बचपन में तो हम छोटे थे, कुछ ऐसे ही अलबेले होते थे। भूत को कहीं एक जगह जहाँ भूत रहता है उसको बोलो चल, तो वो तुम्हारे साथ चल जाएगा। इतना ही कहोगे तो उस एरिया में चल भी नहीं बोल सकते। वो एरिया में वहाँ जिंदा एक ब्राह्मणी को जलाई थी, जिंदा, तो वो भूत बनी है। तो जहाँ से कोई भी पास से वो रास्ते से गुजरता है तो कहते चल, इतना बोल दे, आस पास बच्चा है कोई मेरे साथ। उसी टाइम रात को हम जा रहे थे 10-11 बजे खेत में, तो मेरे साथ एक दूसरा बच्चा था। मैंने बोला तू चल, जल्दी चल, बहुत लेट हो गया। तो वो चल बोला तो आ गई, प्रवेश कर गई। तो बहुत मुश्किल से निकाला। तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, भले वो कोई माने या ना माने। बाद में हम स्पिरिचुअलिटी तो बहुत है। बाकी हमारे गांव में भी जो भूत निकालने वाले होते थे, तो जहाँ जहाँ भी भूत निकालने वाले होते थे, तो वो मैं उनके साथ देखने चला जाता था। रात भर बैठा रहता, देखता। मुझे बहुत शौक होता था भूत किसमें प्रवेश किया, क्या निकाला। तो जब बड़ा हुआ तो मैं कॉलेज लेवल में भी था, तो हमारा एक कोई था पहचानने वाला, तो जो कईयों में भूत प्रवेश कर जाते तो वो भूत निकालने वाले के पास जाता। तो कईयों में भूत मांगते, भाई मेरे को एक खाना दे दे, तो वो कुछ मांगती है कि खाना दे दो, तो वो चली जाएगी। फिर बाबूजी, आपने एक बात बताया था, आप जब वकालत करते थे तब किसी के गाँव में आप गए थे, तो उसने वहाँ पे आपके पसंद का खाना वहाँ पे लाए थे। हाँ, बरोबर। वो सौराष्ट्र के गांव में रात को मैं गाड़ी लेकर गया था, एक भूत निकालने वाला मेरे साथ था। उसने बोला एक अजीब आदमी से तेरे को मिला था, एक बहुत उम्र का बूढ़ा आदमी था। उसके बाद हम गाड़ी लेकर, वो मोरबी से आगे गांव था, गांव का नाम भूल गया, बहुत पुरानी बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट 88-89।
तो रात को हम 2 बजे उसके घर पहुंचे। बहुत ही झुंपड़ी जैसा घर था उसका, बहुत बूढ़ा आदमी था, अकेला रहता था। तो उसको घर हम पहुंचे, वो मोरबी से आगे, काफी धांगध्रा से भी आगे था वो शायद, कहूँ तो गांव का नाम भूल गया, छोटा गांव था वो। तो पहुंचे तो उसने मेरे को बोला कि आओ बैठो, पानी पिलाया, फिर बोले क्या खाओगे? तो हम तो बोला रात को 2 बजे क्या खिलाएगा? तो मैं तो अंदर अंदर हंसने लगा। तो वो पास वाला जो मेरे पास जो भूत निकालने वाला था, मेरे गांव का ही था, प्रजापति स्कूल में प्रिंसिपल था वो, मेरे गांव का ही था, स्कूल का प्रिंसिपल था वो, रानीप में रहता था। तो जहाँ जहाँ भी भूत निकालने जाता तो मैं गाड़ी लेकर उसके पास जाता। तो मेरे को मजा आती देखने की, सब अनुभव भी करता। तो उसने तो बोला कि हाँ, उसको बाबा जी कहते, बाबा जी आप वो काजू बादाम पिस्ता खिला दो। मैंने बोला एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला ये बातें करता है काजू बादाम पिस्ते की? तो उसने बोले कोई बात, काजू बादाम पिस्ता खाना, चलो ठीक है। उसने एक थाली ली, मेरे सामने खाली थी, और उसके अंदर एक रुमाल रखा, और उसने कुछ मंत्र पढ़े। तो कुछ मंत्र पढ़े तो उसके अंदर विद इन 4-5 मिनट्स में अंदर ये थाली के अंदर काजू बादाम और पिस्ता तीनों आ गए। ये कम से कम 1 किलो जितना होंगे, 1 किलो तीनों। तो हमने खाया, तो हमने उनको, मेरे को बहुत पहली बार जिंदगी में देखा है ऐसा कोई करने वाला। फिर उसने मुझे कई न्यूज़पेपर दिखाए उसी टाइम, गुजरात समाचार के, यहाँ कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे। तो उसके बाद न्यूज़पेपर कटिंग में बताया कि आज उसकी शादी है, तो कन्या के लिए मैंने आज उसको क्या शुगर चाहिए, क्या बोलते हो, शुगर चाहिए। तो उसने, मैंने 2 बोरी कई वहां से उठा के रख दिया, ला दी उसको, चीनी ला के रख दिया। ऐसे कई बार। फिर उसके बाद बड़े बड़े पुलिस वाले भी आते हैं, तो पूछते हैं कि ये चोरी हुई तो उसका राज बताओ, तो चोरी का राज भी बता देगा, ये गुनहगार है। तो फिर मैंने बोला आप एक बार मेरे पास आना। तो मैंने उसको अपने घर पे एक बार बुलाया था मैंने उसको, ये सारा राज समझने के लिए, कि मैंने बोला ये सारा राज मेरे को समझाओ। तो उसने राज ये बताया था, क्योंकि मैं उसी टाइम स्पिरिचुअल लाइफ में ये सभी इन्वेंशन कर रहा था। विद द ऑलमाइटी अथॉरिटी, बहुत इन्वेंशन, ये मैं बचपन से इन्वेंशन करता था, रिसर्च करता। मुझे मतलब ये सभी, ये भूत प्रेतों की दुनिया क्या है, उसको तो बचपन से मैंने देखा था। मेरी नानी में भी जोगनी आती थी, तो ऐसे मेरे पिताजी भी भूतों प्रेतों की बातें करते। तो बहुत ये होता है कि बहुत स्पिरिचुअल भी था। रामायण महाभारत तो बचपन से पढ़ा, गीता तो मैंने 4-5 स्टैंडर्ड में पढ़ता था गीता में, और 9th स्टैंडर्ड में तो हमारे में स्कूल में हमारा जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो ब्राह्मण था, तो गीता पर लेक्चर देता। तो वो मैं एक दिन उसकी कैबिन में घुस गया, पूछने लगा कि गीता का भगवान, तो क्या भगवान निराकार होता है साकार होता है? तो मुझे 9th स्टैंडर्ड में तो होता है कि भगवान निराकार भी होता है साकार भी होता है, तो ये तो मेरे को 9th स्टैंडर्ड में पता, मगर भूत प्रेतों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था। तो उसको अपने घर पे बुलाया। तो उसने, मैंने बोला आज, बोले कि आज क्या खाओगे? तो उसने बोला आप जो खिलाओ। तो उसने बोला चलो बम्बई से मैं मोहन मिठाई वाले का हलवा खिलाता हूँ, बम्बई से मोहन मिठाई वाले का हलवा। तो उसने ऐसे ही अपने हाथ पे ऐसे रुमाल रखा, और 5 मिनट में मोहन मिठाई वाले का हलवा का पूरा 1 किलो का पैकेट उसने मेरे सामने रखा, मेरे घर में। तो फिर मैंने पूछा ये कि तो वहाँ कमी हो जाएगी वहाँ से ये? तो बोले कि हमारे पास मेरे गुरुदेव थे, 400 साल उम्र के हैं, जो गिरनार में रहते थे, एक पहाड़ी इलाका है वहाँ। तो उसने मेरे को, मैंने बहुत 40 साल उनकी सेवा की, गुरु की, बराबर। तो उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया। वो मंत्र, तो मैंने बोला मंत्र से कैसे काम होता है? तो एक्चुअली उसने फिर बताया कि गुरुदेव के पास सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं होती हैं, वो उसके पास रहती हैं, सेवा करती है, और गुरु जी की आज्ञा मानती है। तो मेरे को उसमें से कुछ आत्माएं, मंत्र के साथ आत्माएं मेरे पास आ गई। और जब मैं मंत्र बोलता हूँ, तो चाहे किसी की तिजोरी में लॉक एंड की हो, तो उसमें से आप जो चीज कहो, गहने कहो तो गहने निकाल के ले आएंगे। तो कैसे समझा? मगर बाद में जब मेरे को स्पिरिचुअल नॉलेज मैंने पढ़ा कि कोई भी चीज, कोई भी आत्मा लॉक एंड की में से, वो व्यक्त चीज है, व्यक्त माना 5 तत्वों की चीज है, जैसे सोना है, गहना है, उसको वो आत्माएं रेज मार के उसको व्यक्त से अव्यक्त बनाएंगे, और वही लाकर तुम्हारे सामने फिर अव्यक्त से व्यक्त में लाए। जैसे आज साइंस वाले कोशिश कर रहे हैं उस पर। पर बापूजी ऐसा हो तो सबसे पहले तो कोहिनूर का हीरा ही चुराएंगे ना भूत लोग पहले। मगर ये उसने बताया कि ये भूत लोगों की एक मर्यादाएं होती है, ये चोरी गिनी जाती है। जैसे मनुष्यों में ये चोरी का कायदा होता है ना, किसी के घर की चोरी करते हैं। पर बेईमान लोग ही तो चोर, ये भूत बनते हैं ना। मगर अच्छे भूत ऐसे दूसरे भूतों को नहीं करने देते हैं। ये तो तुम रैंडम सैंपलिंग के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए कर सकते हो, सिर्फ दिखाओ, बाकी ये नहीं कर सकते।
तो ये सब बातें बचपन से, जैसे एक केलाल जादूगर था, तो उसने मेरे को मतलब कोई रिकमेंडेशन से मैंने उसको बताया था, तो उसका पूरा जादू भी मैंने देखा है, मगर राज नहीं खोल सकता जादूगरों का। जादूगर, कई जो जादूगर होते हैं भूत प्रेत पालते हैं, और कई नजरबंदी करते हैं, जो सामने ऑडियंस बैठा होता है, ऑडियंस को ये भूत प्रेत चारों ओर हॉल में फूल जाते हैं और नजरबंद करता है। वो जो कहेगा और जो कहेगा वो दिखाएगा, वही दिखाएगा, प्रैक्टिकल जो हो रहा है नहीं दिखेगा। बाकी कई ट्रिक भी आजमाते हैं कई। तो बाबूजी इसके बीच में एक बात कहूंगा, जैसे एक सीरियल आती थी जी न्यूज पे, काल कपाल महाकाल, बहुत सालों पहले। एक और स्टार प्लस पे आती थी मानो या ना मानो, तो उसके सब एपिसोड जो है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है शायद। तो उसमें भी ऐसी बहुत सारी बातें बताई, जैसे एक बंदा था उसमें दिखाया कि बहुत सारे दारू की बोतल पी लेता था, बहुत सारा खाना खा जाता था एक ही समय में, जो कि नॉर्मल इंसान नहीं खा सकता। तो उसके बारे में आज तक मतलब दिमाग में यही रहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, वो मैंने भी देखा है जो एपिसोड, वो काल कपाल महाकाल जी टीवी में। तो उसमें बता था कि एक बंदा एक साथ में कितनी दो दारू की बोतल ऐसे ही पी जाता है, कई एक साथ में कई। तो मैंने फिर योग में समाधि अवस्था में जाकर ये देखा, और मुझे जो सूक्ष्म में जो मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी जब उसकी मर्जी हो तो मुझे जवाब देता है, दिखाता है, वो इसका राज दिखाता है मेरे को। उसने बहुत तो राज दिखाया। ठीक, ऐसे पहले मेरे जीवन में भी एक बार मैं कॉलेज लेवल में था, तो ऐसा कोई भूत निकालने वाला था, तो उसके घर पे मैं गया था देखने के लिए। तो वो उसके अंदर एक भूत घुसा था, वो बोलता है कि एक सूखा पतला था, उसके अंदर भूत घुस गया था। तो वो बोले कि मेरे को ये कुछ मांस वाली चीजें मांगी उसने, मांस का भोजन, नॉन वेज खाया। तो उसको ढेर के ढेर नॉन वेज उसको खिलाया गया। वो ओरिजिनली ब्राह्मण था, ओरिजिनली ब्राह्मण था। कभी भी नॉन वेज को टच भी नहीं किया था, मगर वो इतना खा गया मेरे सामने। कम से कम मैं कहूँ कि उसका पेट तो मुश्किल से 1-2 रोटी खाने वाला था, उसका पेट इतना पतला था। तो कम से कम मेरे सामने दारू भी काफी 4-5 बोतल पी गया, दारू पीता गया, और नॉनवेज 5 किलो खा गया। तो ये बातें मैंने प्रैक्टिकल देखी है। तो ये सभी भूत प्रेत करते हैं, अंदर वो अंदर जाने ही नहीं देते, वहां से ये खींच लेते हैं उसको। अंदर या तो प्रवेश करके खींच लेते हैं। तो ये रियल बातें हैं। तो ये जैसे हमारे महाकाल के मंदिर में जो शराब चढ़ाई जाती है, तो वो महाकाल की जो आत्माएं होती है उसके साथ भूत प्रेत होते हैं, वही पी जाती है। ये रियलिटी है। अच्छा बाबूजी, एक हैरानगी की बात ये है कि जैसे टीबी जोशुआ का जो मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, तो उसके अंदर जो कालिए से लोग थे, वो उन लोगों में जब भी वो आत्मा आती थी, तो किसी में सांप की आत्मा आती थी, किसी में लिजर्ड माने छिपकली की, किसी में कुत्ते की आत्मा। मतलब जब वो जानवर की आत्मा प्रवेश करती थी तो वो एकदम ऐसा ही एक्ट करते थे जैसे वो रियलिटी में वो जानवर हो। सही है। क्या ये पॉसिबल है? क्या कुत्ते की आत्मा एक मनुष्य में प्रवेश कर जाएगी? सही है। क्या इंसान इतना गिर चुका है? जब इंसान बहुत कमजोर हो जाता है, कुत्ते जैसा होता है, तो वायुमंडल में तो सबकी आत्मा है। जब कुत्ता मर जाएगा तो कुत्ते की आत्मा तो घूमती है ना। बिल्कुल। छिपकली भी मर जाए तो उसकी आत्मा नहीं घूमेगी। बिल्कुल। हर कोई आत्मा है तो पर वो मनुष्य में प्रवेश कर जाए, ये तो बात बड़ी हैरान बहुत ही कमजोर आत्माएं होती हैं। जो कुत्ते जैसी आत्माएं होती है तो कमजोर होती है, तो उसमें कुत्ते की आत्मा घुस सकती है। जब मैंने ये वीडियो पहली बार जब मैंने देखा तो मैं इतना शॉक हो गया कि मनुष्य के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो जो है जीव बन गया, जीव योनि में आ गया है। जैसे गीता में जो बताया है ना जी, जो अपने लिए जीता है वो जानवर है। ठीक है। तो जानवर भी खाते पीते मरते हैं, तो वो मरने के बाद जानवर जैसा है। तो उसमें जानवर जैसी आत्मा है, तो उसमें जानवरों की आत्मा भी प्रवेश करके ऐसे एक्ट करेगी। इसलिए इंसान को क्या कहा, तू अपने आप को आत्मस्वरूप बन। गीता में क्या कहा भगवान ने कि तू मुझे देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों को मिटा दूंगा। बाबूजी सॉल्यूशन हम बाद में जानते हैं, पहले मेरे और भी क्वेश्चन है उसके जवाब दीजिए, क्योंकि लास्ट में आपसे मैं सॉल्यूशन पूछूंगा कि ये सब चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है। अभी मुझे आप ये बताइए, जैसे दिल्ली में एक बंदा जो है वो हाथ से पकौड़े तलता है, भजिए तलता है, तो ये जो अननेचुरल जो काम है ये कैसे इंसान कर सकता है? गरम गरम तेल में हाथ डालना, क्या ये नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता? जहाँ एबनॉर्मल काम होता है जी, ये टीवी में मैंने भी देखा है जी, हाथ से पकोड़े तलते हुए। जी जी जी, रिकॉर्डिंग करके वो तो बहुत फेमस है दिल्ली में वो दुकान। जी हाँ, तो मतलब मैं ये बताऊं, जहाँ भी एबनॉर्मल काम होता है, हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ उसके साथ भूत प्रेत की आत्माएं होती हैं। हाँ हाँ, और वो उसको उसके अंदर प्रवेश करके उसको शिव शहीद कर लेती है।
ओके। और वो उसको वो और बापूजी उनके खानदान में ये चलता आ रहा हाँ, है। तो वहाँ उनके खानदान में 2-4 आत्माएं उसके खानदानी होंगे, तो फेमस करने के लिए आत्माएं काम करती हैं सब। उसके खानदान में 2-4 आत्माएं होंगी, उनके पूर्वज घर में बैठे होंगे, तो ये करा सकते हैं उसके। ओके। तो बापूजी आपका मैंने एक वीडियो बनाया था सुपर नेचर, जो सुपर ह्यूमन जिनको बोलते हैं, तो आपने उसके ऊपर भी बताया था कि ये लोग सुपर ह्यूमन नहीं है, सब आत्माओं से ये काम हो रहा है। बट बापूजी यहाँ पे मुझे ये भी जानना है कि वास्तव में ये भूतों का आयुष्य क्या होता है? हाँ, भूतों का आयुष कितना होगा ये बहुत क्या वो important जानवर भी बन जाते हैं, जानवर योनि में जाते हैं? देखो, आत्मा जब कोई मनुष्य आत्मा अंतमति सो गति जी। जब शरीर छोड़ती है जी। तब उसके अंदर वासना रह जाती है। हाँ हाँ। तो वासना रह जाती है, तो अपने देह और देह के संबंधों में जब वासना होती है तो घर में बैठा रहता जी। है, सबको देखता रहता है। जी। फिर जब वो उसके प्रिंसिपल के खिलाफ जब घर वाले काम करते हैं तो उसको परेशान भी करता है। जी। फिर स्वप्न में देखकर बोलता है मैं तुम्हारा ये बैठा हूँ, मुझे बिठाओ, या करो, ये करो। जी। फिर कहते हैं मुझे नारायण बलि देकर मुझे मुक्ति दिलाओ। जी। मगर वास्तव में आत्माओं की मुक्ति तो होती नहीं। तो ये ऐसे कई दूर जंगलों में जो बड़े बड़े पेड़ है, वहां जाकर साधना करते हैं, भूत प्रेत भी साधना करते हैं ऊपर के लोक में जाने के लिए, हाँ, हायर डायमेंशन में जाने उसको के क्या लिए। है, कई भूत अच्छे भी होते हैं। ओके। तो वो सलाह देते हैं, मंदिरों के आसपास जो भूत रहते हैं जो ज्यादातर अच्छे भी होते हैं। क्या भूतों को उनके गुरु भी सलाह देते हाँ हैं? हाँ, वही अच्छे भूत होते हैं। जैसे अपने जो कौन से थे जो ऊपर से तीनों लोक में घूमते थे, वो मुनि, नारद मुनि नीचे आके सबको सलाह देके चले जाते थे। हाँ, तो ऐसे कई भूत अच्छे घूमते रहते हैं। ओके। ऊपर से भी वो ऊपर वाले जो तब लोग जन लोग से भी कई आत्माएं यहाँ आकर ऐसी दुष्ट आत्माओं को भी सलाह देकर आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो वो तपस्या करते हैं, किसी भी जो अपने इष्ट देवता है उसकी, तो धीरे धीरे आत्माओं में शक्ति आती है। मगर भूत चाहे तो हजारों साल जी सकता है। बाबूजी ये बात मैंने गीता प्रेस की एक बुक है पुनर्जन्म एंड परलोक, तो उसके अंदर मैंने ये पढ़ा था कि एक भूत जो था वो 2000 साल तक पेड़ पे रहा, फिर उसकी इच्छा हुई कि अब मैं जन्म लूँ, तो फिर उसने जन्म लिया। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। पेड़ पे बैठे रहते हैं, हाँ हाँ। कहीं जंगलों में जाके तपस्या करते हैं, मंदिरों में जाके बैठे रहते हैं, हाँ। जहाँ उनका मन लगता है, मनुष्य की तरह जहाँ मन लगे वहाँ बैठे रहेंगे। ओके। फिर बोला है कि जन्म लेना है तो जन्म लेने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कोई शराबी है तो जिंदा पूरी जिंदगी उसने शराब खाने में बैठ के शराब पिया है, तो क्या मृत्यु के बाद भी वो शराब खाने में ही रहेगा? हाँ, तो उसकी अंतमतेषु गति हुई ना। हाँ। शराब चाहिए उसको। हाँ हाँ। तो जहाँ शराब खाना होता है, हाँ। शराब खाना होता है, तो वहाँ शराब खाने में वो किसी में प्रेस करके पिएगा। ओके। बार में मैंने एक बार टीवी में देखा था, कोई विदेश का एक था, तो कोई वहाँ एक नदी है, वो शहर के बीच में एक नदी बहती है। ओके। वो नदी के अंदर एक जहाज जा रहा था, उसमें काफी लोग बैठे थे, काफी सवार थे। वो सारे नदी में तूफान आया और डूब गया, तो सारे भूत बने हुए थे। ओके। क्योंकि आसपास में ऐसा एक बार था, ओके, पीने का बार, दारू पीने का बार था। हाँ। तो उसमें सारी ये आत्माएं आती थी और कईयों को दिखती थी, उसका गिलास उठा के वो पी जाती थी। ओहो। तो वो टीवी में दिखाया था। हाँ, बाबू जी ऐसा डिस्कवरी चैनल पे तो हंटेड हाउस करके जो सीरियल आता था उसमें तो बहुत कुछ ऐसा बताया है जो हमें भी अभी याद तो नहीं है, वो क्योंकि ग्लास उठा के पीती थी, टीवी में कैमरे में दिखाया था। हाँ। हाँ, तो ऐसी आत्माएं किसी में या तो प्रवेश करके पिएगी या तो डायरेक्ट भी पी सकती है। तो बापू जी ये सब आत्माएं टीवी में दिखे, ऐसा कब पॉसिबल होगा? अभी जो टीवी में जो हमारा कैमरा है जी, वो 5 तत्वों का है। हाँ और भूत है 3 तत्वों का। ठीक है। तो भूत को देखने के लिए तुम्हें 3 तत्वों का कैमरा चाहिए। जी, इसलिए मनुष्य नहीं देख सकता। जिनके पास दिव्य दृष्टि है, गिफ्ट ऑफ गॉड है, आत्मा में पावर है, तो देख सकता है भूतों को। और कैमरे में आएगा, एक दिन आएगा कैमरा। ऐसा नहीं, मेरा तो संकल्प है जैसे एक्सरे मशीन है ना, इसी तरह इनके भी मशीन होनी चाहिए। आएगा, जरूर आएगा। इवन डीएनए भी हम रीड कर सके और उसके अंदर की हमारी जो जन्मों जन्म की मेमोरी भी पढ़ी जाए तो मजा ही आगे आएगा। चलकर ऐसे कैमरा निकलेंगे जी, ऊपर से, जो जैसे ऊपर से सब भूत प्रेत कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब सूक्ष्म जगत दिखाई देगा, कैमरे में आएगा। कह दो ऐसा आएगा आगे चलकर। अच्छा बापूजी, मैंने एक फेसबुक पे एक वीडियो ऐसा देखा था कि 2 कुत्ते की लड़ाई हो रही थी। एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते का मुंह ऐसे पकड़ के रखा था, मतलब 10-20 लोगों ने डंडे मार मार के भी ट्राई किया, पानी डाला, इतना मारा तो भी वो नहीं छोड़ रहा था। तो क्या ये जानवरों में भी ये भूत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है? हाँ, होता है। हाँ, किसी में भी प्रेस कर सकते हैं, जानवरों में, कुत्ते में, बिल्ली में, किसी में प्रेस करके काम करते हैं वो।
अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं दुश्मन को मारने के लिए। एक बात बताऊं, जो एक हंटेड हाउस में बोला ना, तो हाँ, मैंने हाँ। रात को टीवी में कभी कभी देखता हूँ ऐसे प्रोग्राम, हाँ हाँ कभी टाइम मिलता है तो। हाँ हाँ तो पहले देखता था ऐसे हंटेड हाउस, बहुत टाइम पहले की बात है। हाँ तो एक बाप था, हम्म वो उसकी जो लड़की थी उसने इसके खिलाफ किसी से शादी कर ली, लव मैरिज किया। तो बाप को पसंद नहीं था, तो बाप मर गया। मरने के बाद वो भूत बन गया। तो उसके दामाद में प्रेस करके उसकी लड़की को इतना पीटने लगा, अंत में उसका डाइवोर्स करा दिया उसने। तो ऐसे कई किस्से आप देखो दुनिया में हो रहे हैं, प्रैक्टिकल है ये। तो क्या बाबूजी घर में जानवर रखने चाहिए जो लोग एक्चुअली पेट पालते एक्चुअली हैं? बताऊं, जैसे कुत्ते बिल्ली पालते हैं, तो कुत्ते की जो आत्मा होती है, उसका जो ओरा होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, ओरा जो होता है वो ब्लैक होता है। इसलिए कुत्ते को घर से बाहर रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो क्योंकि उसका जो नेगेटिव जो ओरा है, ब्लैक कॉस्मिक है, वो तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे ओरे के अंदर आएगा और तुम्हारे ओरे को डिफेक्ट करेगा। इसलिए हमेशा घर के अंदर अच्छे ओरा वालों को ही अलाउ करना चाहिए घर में। पहले एक बात बताऊं, आज वो भले वो मनु शत्रुपा ने जो कायदा बनाया था, मनुस्मृति में लिखा था, मनुस्मृति में जो लिखा है, भले आज कोई मनुस्मृति जला दे कोई भी, मगर कायदे थे ना कि दलितों को तुम्हारे घर में ब्राह्मण क्यों नहीं घुसने देते थे। क्योंकि दलितों जो वो बनते थे कर्मों के थियरी के हिसाब से, वो बहुत महापापी होता था। वो जन्मे दलित करते थे, लोगों की सेवा करते थे और विक्रम उसका विनाश होता था। तो ब्राह्मण जो पूरे घर में उसके अंदर अच्छी आत्माएं होती थी, पावरफुल आत्माएं ब्राह्मण बनती थी, तो पूरे कथा वार्ता करते थे। तो वो घर में इसलिए उसका ओरा खराब होता था। उसको पता है उसको घर में घुसने दोगे तो तुम्हारा ओरा खराब हो जाएगा। इसलिए देखो पहले भी जो योगी लोग होते थे ना, वो किसी को मिलते नहीं थे। जो उसके गुफा में कोई जाओ तो उसका जो झड़का वाला है ना, गालियां दे के बाहर निकालता। क्यों? क्योंकि योगी किसी को देखेगा नहीं। उसको पता है कि मैं किसी को देखूंगा तो भी मेरी आंख की रोशनी से भी मेरी योग की शक्ति, आत्मा की शक्ति चली जाएगी। इसलिए वो आंखें बंद करके योग करते हैं। इसलिए योगी भी पहले सच्चा योगी था ना, ब्रह्म ज्ञानी योगी लोग, जो डायरेक्ट परम धाम में जाना चाहते हैं जी, डायरेक्ट परम धाम में, कहीं भी नहीं रुकना, आत्मा निराकार बनकर सीधी परम धाम में। बराबर। तो वो लोग कभी किसी को बाहर निकलते नहीं। तो बीके में बाबूजी आंखें खुली करके योग करते हैं, दृष्टि लेते हैं, देते हैं, क्या ये सिस्टम सही है? बीके वाले तो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा करते हैं। अब वो भारत पर ये मेडिटेशन की बात सही है, गलत ऐसा करना चाहिए? गलत। आत्मा स्वरूप में स्थित होने के लिए आत्मा को बंद करो, नहीं तो जो तुम आत्मा में जो एनर्जी आती है, शिव निराकार शिव को याद करते हैं लोग जी, और परम धाम में शिव निराकार रहता है। हाँ। याद करते हैं तो तुम्हारी आत्मा में योग करते करते उनकी पावर जो आएगी, हाँ। तो वो तो दृष्टि से बाहर निकल जाएगी, आंखें बंद करके। नहीं, वो लोग दृष्टि देते हैं, जैसे बड़ी दादी दीदी है, वो सब लोगों को दृष्टि देते हैं। मैंने दृष्टि ली है बड़ी बड़ी दादियों से, मैं गया हूँ काफी साल तक वहाँ। अच्छा, मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला। इन्होंने क्या बताऊं, छोड़ो इनकी बात, छोड़ो। चलिए, अब दूसरी बात ये थी बापूजी कि विदेश में ऐसे लोगों को साइकिक पावर के नाम से जाने जाते हैं। जो मैंने एक आपका पहले एक इंटरव्यू लिया था जिसके अंदर मैंने एक डीबीओस करके कोई एक औरत थी, उसकी पूरी स्टोरी उसके अंदर बताई थी, और उस वीडियो का नाम था सीक्रेट ऑफ साइकिक पावर, या ऐसा कुछ मैंने नाम रखा था। मैं इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक रखूंगा जिसको पूरा देखना हो। तो उसके अंदर भी बापूजी ये साइकिक पावर, विदेशों में इसको बुरा नहीं माना जाता, हमारे भारत में तो अंधश्रद्धा की बात कर देते हैं, थोड़ी सी ये बात करो तो, लेकिन विदेश में इसको साइकिक पावर और माइंड पावर की नाम पे पूरी दुनिया में ये सब काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भारत जैसे देश में इसको अंधश्रद्धा माना जाता है। बट खैर, हम इससे भी आगे बढ़ते हैं कि क्या अब चर्चों में, मंदिरों में, हनुमान मंदिरों में सब प्रेतों से मुक्ति मिलती है, क्या रियलिटी में मिलती है? हाँ, मगर मैं बताऊं जी, जब वो कोई भी धर्म स्थान हो जी, वहाँ कई भूत रहते हैं वहाँ जी, तो जब वो किसी मनुष्य में कोई भूत प्रेत उसी एरिया में आ जाता है, इसी एरिया में जी, तो वहाँ कई भूत रेज मार के उस भूत को बाहर निकाल देते हैं जी, फिर उसको अपने पास वहाँ ही रख लेते हैं अपने पास जी। मगर कई भूत दूसरे जो लगता है कि अच्छा बंदा है, चलो उसके घर पे खाने पीने का वासना लेने का अच्छा मिलेगा, तो ये धर्म स्थानों से दूसरे भूत भी उसके घर चले जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि कई मंदिरों में प्रवेश करके आ जाते हैं। आपको भी नहीं कि जैसे विदेश से फोन किया था आपको किसी ने? हाँ, वो उसमें भूत प्रवेश कर गया है। हाँ, उन्होंने मुझे फोन किया था, तो वो बोल रहे थे कि दुबई से कहाँ से किया था? कतार से किया था। कतार से। तो वही कह रहे थे कि भाई मैं मंदिर गया था और वहाँ से मुझे ये कुछ ऐसा होने लगा। पर मैंने कहा देखो, अब बापूजी अब हमें रास्ता दिखाइए कि ये सब चीज़ों से मुक्ति कैसे मिले, हम योग की पावर कैसे, क्योंकि
अल्टीमेटली तो हम अपनी योग की पावर से अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे, आत्मा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ये सब भूत प्रेत जो है हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। आप बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है ये सब चीज़ों से, क्योंकि अब ये दुनिया तो पूरी भरी पड़ी है, ये लोग दूसरे लोग हर लोगों में ये प्रॉब्लम है, तो अब रियलिटी में इंसान करे क्या? ये प्रॉब्लम अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, हाँ, केवल हमारे ब्रह्मांड की बात नहीं है। ओके। जहाँ जहाँ भी मनुष्य लोक है, जहाँ हाँ, भी स्थूल वतन है, हम्म, पृथ्वी है, मनुष्य है, वहाँ हर जगह है भूत प्रेतों की दुनिया। हम्म, तो भूत प्रेतों से बचा कैसे जाए? जी, देखो, भूत प्रेत भी पहले बनते कौन है, हम्म, और भूत प्रेत से तुम बचोगे कैसे, जी, और तुम भी आगे चलकर भूत प्रेत ना बनो उसके लिए भी सुनो। ये तो बात सही हाँ? है। जो मनुष्य भी है वो भी मरने के बाद क्या बनेगा? जी, हमारी वो जो वीडियो है ना, क्या नाम है, लाइफ आफ्टर डेथ, आपने देखना। तो बताया है, बिल्कुल। हाँ, तो तुम भी अगर भूत प्रेत न बनो, और आज भी मनुष्य अवतार में तुम भूत प्रेतों से कैसे बचोगे? अगर भूत तुम्हारे अंदर घुस गया, तुम क्या करना चाहिए? हाँ, तुम्हारी आत्मा की शक्ति को डेवलप करो। ओके, अब आत्मा की पावर आएगी। हम्म, देखो, आत्मा में कमजोरी जी। है, आत्मा में अनेक जन्म हुए हैं आत्मा का, जी, कई जन्मों के कारण, कई पाप कर्मों के कारण, आत्माओं के जो कारण शरीर है, कारण शरीर में पाप रिकॉर्ड होता है, इसलिए कारण शरीर ब्लैक हो जाता है, उससे कचरा नेगेटिव रिकॉर्ड होता है जी, आत्मा के कारण शरीर में, जी, अच्छा और बुरा सब रिकॉर्ड होता है कारण शरीर में। ठीक है, तो कारण शरीर को तुम्हें चार्ज करोगे, तो तुम्हारे समझो कोई मनुष्य के अंदर भूत बैठा है, जी, तो उसका कारण शरीर में डेफिसिट है। जी, अब कारण शरीर में डेफिसिट क्यों है? क्योंकि वो आत्मा अनेकों जन्म के बाद ये मनुष्य अवतार में, कई बहुत बहुत जन्म के बाद मनुष्य अवतार में कमजोर बन गई है। आज उसको हम आत्मा को तमो प्रदान कहते हैं। जी, तो आत्मा तमो प्रधान है, उसका ओरा तमो प्रधान है, ब्लैक ओरा है, तो उसमें भूत घुस जाते हैं। अब भूत घुस गया तो निकालोगे कैसे? या तो ये भूत निकालने वालों के पास जाओ, वो तो टेम्पररी तुम्हें पैसा लेकर निकाल देंगे, मेरे पास वही भूत वापस आएगा, प्रवेश करेगा। मेरे को बापूजी कई लोग फोन करते, तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि वो बाबा जी भूत वाले उनके पास जाओ, क्योंकि देखो ये लोग इतने कमजोर है कि वो योग करना नहीं चाहते, वो साधना धारणा कुछ रखना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को कोई मदद कैसे करेगा? जो मनुष्य जानवर जैसा जिंदगी जीते हैं, खाना पीना सोना और फिर मर जाना, जी, तो भूत ही बनेंगे ना, जानवर जैसा Obviously, भूत ही बनेंगे। obviously। हाँ। मगर जिसके अंदर आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जी, जिनको मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मेरा ये साधन है काम करने का, जी, तो अच्छी अच्छी संस्थाओं में जाइए जहाँ आत्म ज्ञान दिए, आत्म स्वरूप की अनुभूति करें, जहाँ परमात्मा से, या तो मेरी वीडियो देखिए द सीक्रेट ऑफ योग पे, तो आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो शिव का रचयिता महाशिव, गैलेक्सी का मालिक है, महाशिव का रचयिता परम महाशिव, यूनिवर्स का मालिक है, वो भी निराकार भी है, आकारी भी है जी, तो ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी कई खरबों मल्टीवर्स का मालिक है जी, वो निराकार भी है, जैसे सूर्य की तरह ये निराकार ऊंचते ऊंच परम धाम में है, तो वो बहुत परम लाइट की रोशनी होती है, उसको अपने परम पिता समझ के या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के, क्योंकि तुम उसकी रचना की रचना हो, जी, तो उसको दिल से भावना से याद करो, उसको योग करो, याद माना योग करो, जी, उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, कनेक्शन माना योग, तो तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो तुम्हारा कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तो योग बल से विकर्म विनाश हो जाएगा, और विकर्म विनाश हो जाएगा तो तुम्हारे साथ जो आत्मा जो भूत प्रवेश किया है उसका कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। ओके, तो वो आत्मा भी धीरे करके कर्मों का हिसाब किताब पूरा होते ही वो निकल जाएगी, अपने आप ही निकल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी कारण शरीर में पावर आया, आत्मा में पावर आया, योग किया तुमने, पावर हाउस से कनेक्ट हुआ तो पावर आई तुम्हारी आत्मा में, परम लाइट आई, तो परम लाइट आई तो परम पावर आई, पावर आई तो तुम्हारी आत्मा में शक्ति आई, तो कारण शरीर में जो विकर्म विनाश हुआ, जी, योग बल से विकर्म विनाश हुआ। तो क्या बापूजी ये हमारे कर्म बंधन होंगे तो ही वो आत्मा प्रवेश कर सकेगी, बाकी कोई नहीं प्रवेश कर सके, ये सही है? कर्म बंधन के बिना कोई भी आत्मा एक दूसरे से एक शब्द बात भी नहीं करती, प्रवेश करने वाले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरा कर्म बंधन हो। क्योंकि इस दुनिया में, विजिबल दुनिया में 700 करोड़ जिंदा लोग हैं, तो इतने ही अगर आत्माएं होगी, अगर वो सब में प्रवेश कर, मतलब कर्म बंधन के बिना तो वो प्रवेश नहीं कर सकती, मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ यहाँ पर। कोई भी थियरी ऑफ कर्म गलत नहीं है, ओके, कर्मों का हिसाब किताब कहीं ना कहीं आत्मा का होता है, तब वो आत्मा जब प्रवेश कर लेते हैं किसी, जी, तो हमें हम लोगों में नहीं प्रवेश करेगा। ओके, तो हमें पावर को लाने के लिए, अपनी आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए हमें बेहद के परम पिता को ही याद करना चाहिए, किसी और के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे देवी देवता कोई भी हो, साधु संत। आप क्या बोलते हैं इसके लिए? देवी देवता भी किसको याद करते हैं?
नहीं एक बात बताऊं, देवी देवता, मैं आपको एक शास्त्रों की बात बताऊं, देवी देवताओं को पावर कैसे मिलता, मैं एक बात बताऊं। जी जी जब धरती पर मनुष्य जब हवन करते हैं जी, हाँ, और मंत्रोच्चार करके हवन में घी डालते हैं, जौ तल जो डालते हैं जी और उससे जो हविष बनता है जी। वही देवी देवता उसका हविष लेते हैं। जी जी हाँ, अगर जब धरती पर यज्ञ हवन पूरे हो जाते थे तो देवता तिल मिलाते हैं, हमें पावर नहीं मिल रहा, हाँ हाँ हाँ। तो वही देवता जब फिर से मनुष्य बन जाते हैं, तो हम्म उन देवी देवताओं को याद करके क्या मिलेगा तुम्हें? हम्म हाँ? आज देवी देवताओं के ढेर मंदिर है, उसको तुम याद करते हो, क्या तुम्हारा पाप गया, क्या विघ्न विनाश हुआ क्या? तो ज्ञान चाहिए नहीं, आज नॉलेज का जमाना है, तो ज्ञान चाहिए। आत्मा, हम ऐसे जानवर जैसी आत्मा क्यों बने? मनुष्य तो है मगर तुम जीव हो, क्या हो? जीवात्मा। जानवर जैसा, जीवात्मा, आत्मा नहीं हो। हाँ, जीवात्मा भी नहीं कहेंगे, जानवर जैसा। जी जी। जो गीता में कहा ना, गीता में क्या कहा? जो अपने लिए जीते वो जानवर है, जानवर का जीना, और जो मुझे नहीं जानते वो भी जानवर है। तो मुझे जानो, तो क्या बोला? तू आत्मस्वरूप बन पहले, तू अपने आप को जान, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा कहाँ रहता हूँ? भृगु के बीच में। हमारी वीडियो देखो, तुम देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा। तो जब परमात्मा से याद मन योग करोगे, कनेक्शन जुड़ेगा, पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ेगा, तो आत्मा में पावर आएगी। और जब आत्मा में पावर आएगी तो कारण से रिचार्ज हो जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक भूत निकल जाएगा। और दूसरे जो तुम्हारा ओरा है वो ब्लैक से गोल्डन, आत्मा में पावर आते हैं, सूक्ष्म शरीर का ओरा गोल्डन हो जाएगा। तो गोल्डन ओरा वाले को कोई भी भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वो देखते हैं कमजोर आत्मा नहीं है, पावरफुल है। तो बापूजी यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन है, जैसे हमारे कोई पूर्वज है जो हमें तंग करते हैं या, तो उन आत्माओं को उनकी सदगति हो जाए ताकि हमको तंग करना वो बंद करे, उसके लिए क्या प्रेयर करें? एक्चुअली क्या है कि जो भूत बन के तुम्हारे घर में तुम्हारे पूर्वज कहीं भी बैठे किसी के, तो उनको भी पूर्वजों को ज्ञान दो। कैसे ज्ञान दोगे तुम? हाँ, तुम एक अच्छा टीवी चालू कर को रखो, अच्छा ऐसा कोई कार्यक्रम हो, ओके। ऐसा ये वीडियो बनाओ, हाँ हाँ हाँ। वीडियो के द्वारा तुम और वो इसको हिम्मत करो, बोलो ये दादाजी तुम आके ज्ञान सुनो, ओके। और उसको तुम ज्ञान सुनाओ, या तो ये दादाजी मेरे सामने बैठो, और या जो भी हो, ये पूर्वज मेरे सामने बैठो, तुम एक आत्मा हो, तुम आत्मा स्वरूप में परमात्मा को जो मैं ऐसे बताता हूँ तो उसको ज्ञान दो, सूक्ष्म में वो ज्ञान लेगा। और वो फिर ये बाबूजी आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे मृत्यु के बाद 13वीं कराई जाती है तो 13 दिन तक उसको वो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, गरुड़ पुराण सुनाते तो वो आत्मा सुनती है, हाँ, सुनती और है। उसके बाद वो मोह से मुक्त होती है और ऊपर के लोक में जाने का उसको एक ज्ञान मिलता है, चांस। पिंड करते हैं ना, वो पिंड दान। तो क्या हमें उन आत्माओं को भी हम ऐसे टीवी करके या हम खुद भी संकल्पों से भी ज्ञान सुना सकते हैं? जरूर इमर्ज करके जरूर सुना सकते हैं। तो देखो, एक ऐसा एक बात बताऊं कि मेरे पास एक बहुत दूर से एक माँ आई थी, हाँ। उसका जवान बेटा मर गया था सुसाइड करके, ओके। घर में हाँ हाँ फैन से लटक के मर गया था, तो ओके। बहुत रो रही थी, ओके। तो बहुत पुरानी बात है। तो मैंने उसको बोला कि तू, ये मेरी जो वीडियो है वो ज्ञान की वीडियो है जी, वो ज्ञान की वीडियो जो हमारे पुरानी वीडियो था वो उसको चला के टीवी में चला के, वीसीडी था, टीवी में चला के देख, और अपने बच्चे की फोटो रख, और अपने घर में ही तेरा बेटा है, घर में ही रहता है, अभी कहीं गया नहीं है, वो तड़प रहा है जैसे तू तड़पती है, तो वो भी तड़प रहा है तुम्हें देखकर जी। तो तू इसको वीडियो देखा, और वो तू हिम्मत करके बोल बेटा ये वीडियो देख, ज्ञान सुन, ये सब, और ज्ञान सुन के तू अच्छा कर्म कर। तो वो उसकी कई वीडियो, उसने 2-3 महीने तक कई वीडियो दिखाए उसने ज्ञान के, मेरे ज्ञान के वीडियो, काफी अपने पुराने वीडियो है ना जो, उसमें संकल्प शक्ति कब आती है, आत्मा में पावर कब आती है, सबका योग कैसे कहते हैं, परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी की योग कैसे, तो ये सब देखा उसने, आत्मा ने, उसके बेटे की आत्मा ने, और भी आत्मा अच्छी बन गई उसने 3-4 महीने के बाद में 6 महीने के बाद मेरे पास आई, तो बोले वो लगता है कि वो मेरा बेटा कहीं चला गया। तो फिर मैंने बोला हाँ, वो ज्ञान सुन के फिर कहीं चला हुआ या पुनर्जन्म हो जाएगा उसका। तो ज्ञान आता है तो आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है, तो ऊपर के लोक में चली जाती है। तो क्या बापूजी ये चीज आपको इसलिए पता चली कि उसका माँ का बेटे से अटैचमेंट खत्म हो गया, इसलिए वो चली गई होगी आत्मा? नहीं, माँ को ज्ञान आया ना, हाँ, ज्ञान लिया माँ ने, काफी मेरे वीडियो बहुत देखे ओके, पुराने डीवीडी पर, ओके। तो उसको मैंने समझाया, 2 मिनट में समझाया, तू जैसे वीडियो देखती, तू तड़पती, तो वो भी आत्मा तड़पती है तुझे देखकर, तो उसको तड़पना बंद कराना है, तो तू ज्ञान सुन के शांत हो गई ना, क्योंकि आत्मा का कर्म बंधन पूरा होता है, तो सुसाइड कर लिया, अब कर्म बंधन से उसको परे करना है, तो वो आत्मा तड़प रही, तो उसको वीडियो दिखा, तो टीवी में उसको हिम्मत कर,
और टीवी में बोल दो वीडियो देख, तो उसने 3-4 महीने तक वीडियो चलाती रही, तो वो आत्मा ने वीडियो देखा, ज्ञान आया, तो यार मैंने बोला या तो ये पुनर्जन्म में चली जाएगी, कहीं घर छोड़ के चली जाएगी, जी। या तो फिर ऊपर के लोग में, दूसरे तीसरे लोग में जाने की शक्ति आएगी, तो ऊपर धीरे धीरे चली जाएगी। बापूजी आप जो कह रहे हैं ये परम सत्य है। मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, ये विदेश का वीडियो था। उसके अंदर वो क्या करते थे, टीवी के अंदर, नहीं टीवी नहीं सॉरी, रेडियो के अंदर उसके पूर्वजों की आत्माओं को बुला के और रेडियो से वो बात कराते थे। हालांकि उस रेडियो का ना तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन था, उसके ऊपर बहुत जांच की गई साइंस वालों ने, पर वो आवाज़ जो भी उसकी आवाज़ आती थी प्रॉपर नहीं आती थी, पर जिस मृतक आत्मा को मिलने के लिए उसका रिलेटिव आता था उसको वो दोनों कम्युनिकेट कर सकते थे, सुनते थे, समझते थे, और उसको लगता था कि नहीं ये मेरे पूर्वज की ही आत्मा है, या जो भी मृतक आत्मा वही है। हल्की आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर साधन अच्छा हो तो। हाँ, वो आत्मा बोलती है तो आज की डेट में तो इतने सारे नए नए, जैसे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है दिल्ली की, तो वो ऐसे बहुत सारे उसने अपने यूट्यूब में वीडियो अपलोड किए है। और मैं तो सब व्यूअर को ये बोलता हूँ कि ये देखो इस दुनिया में क्या हो रहा है, और उससे हमें ज्ञान समझना चाहिए। आंखें बंद करके इंसान जी नहीं सकता, हमें खुली आंखों का मतलब खुली आंखों से जीना है, हमें ये पूरा ज्ञान समझना है, क्योंकि ये परम सत्य ज्ञान है। आज मैं बताऊं कि दुनिया की हालत क्या है जी। कि एक तो आसुरी लक्ष्मी कमाना, जी, किसी भी तरह आसुरी लक्ष्मी कमाना, जी, सोमैनशिप करना, जी, उसमें आत्मा आज ज्यादातर आत्मा उस पर डूबी हुई है। बिल्कुल किसी को मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ या परमात्मा के ज्ञान लेने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। सही बात है। इसलिए फिर क्या है कि अच्छी अच्छी जो भूत प्रेत आत्मा है उसको जब तंग करते हैं तो वो भी समझते नहीं है। ऐसे भी धर्म स्थानों में जाते हैं तो वहां से भी भूत ले आते हैं, पता ही नहीं है उनको कि तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, पावर हाउस को याद करो। सही बात। ये ज्ञान नहीं है। तो इंसान को अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। अपने कर्मों को विश्वास तो करना ठीक है, मगर ज्ञान होना चाहिए ना, मेरे विकर्म पाप कैसे धोए जाए, पाप कैसे खत्म करूं, सही। अपनी आत्मा में जो पाप का बोझा है वो पाप आत्मा को मैं पवित्र कैसे बनाऊं, आत्मा को पापों से मुक्त कैसे करूं, कारण शरीर को कैसे जांच करूं। तो कई हमारे वीडियो है कारण शरीर पर भी हैं, सब देखे हैं। बापूजी आपकी जो नेक्स्ट बुक आने वाली है ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ, इसमें बहुत सारी गुह्य बातें जो हैं इस बुक में आएगी। और ये आपने जो ये प्रश्नों के मुझे जवाब दिए, ये बहुत ही, क्योंकि ये प्रश्नों के जवाब मैंने बहुत जगह पे बहुत लोगों से सुने, लेकिन जब तक वो सोर्स सही ना हो तब तक उस प्रश्नों के जवाब सही नहीं मिलते। तो ये प्रश्नों के जवाब बापूजी आपने मुझे दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी श्रोताओं को ये कहूँगा कि अगर बापूजी के वीडियो सही अच्छे लगते हैं आपको तो डेफिनेटली लाइक करें और शेयर करें, और यही आपकी ड्यूटी है। सब्सक्राइब करें तो अच्छा है। सब्सक्राइब चैनल तो डेफिनेटली करना चाहिए ताकि हमारे नए वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।